नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार झा। अभी खबरों का शुरुआत एक दुखद खबर से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निरसा में अलग अलग क्षेत्र में चल रहे अवैध कोयले के उत्खनन में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी हमारे रिपोर्टर फैजान अहमद वहां घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने पाया कि कुल मिलाकर 11 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है और कुछ लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ लोग अभी भी दबे हुए हैं और कुछ लोगों का लाश लेकर ग्रामीण भाग गए हैं, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी तक आधिकारिक रूप से 11 लोगों की मरने की पुष्टि हो गई है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर फैजान अहमद मौजूद हैं। अब वो हमें बता रहे हैं कि वहां क्या रहा, दिन भर का घटनाक्रम क्या रहा और कितने लोगों की मरने की पुष्टि अभी तक हुई है। फैजान, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें बताएं कि क्या रहा घटनाक्रम, आज का पूरा विवरण बताएं आप हमें। निरसा क्षेत्र में गोपीनाथपुर में अवैध उत्खनन में चाल धंसने से कुल 5 लोगों की मौत हुई है। जब चाल के मलबा को हटाया गया तो 5 लोगों की लाश निकाली गई है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है जी, जिसमें से 2 लड़कियां हैं, 1 बच्ची है 13-14 साल के। और 2 अलग अलग जगहों में 3-3 लाश और बरामद की गई है, लेकिन उस लाश की पुष्टि नहीं की गई है क्योंकि प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। ग्रामीण लाश को चुपके से उठाकर ले गए हैं क्रियाक्रम करने के लिए। अभी तक कितने लोगों की पुष्टि हुई है आधिकारिक तौर पर फैजान? अभी तक सिर्फ गोपीनाथपुर की 5 बॉडी की पुष्टि हुई है, जो प्रशासन के मौजूदगी में निकाली गई है और वहां के ग्रामीण के सहयोग से। अगर कुल मिला के हम बात करें, जो ग्रामीणों से पता चल रहा है आपको बात करने से, तो कुल मिलाकर कुल कितने मौतें हुई हैं अभी वहां? यहाँ पे कुल 11 मौतें हुई है। 2 अलग अलग जगहों पे 3-3 बॉडी बरामद की गई है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीण 3 बॉडी 3 बॉडी लुगमा से बरामद की गई है और 3 पंचित ओपन माइन से बरामद की गई है। इस विषय पर कोई प्रबंधक या कोई पुलिस के वरीय अधिकारी कुछ अभी तक बयान दिए हैं क्या? ऐसा घटना हुआ कैसे, इसके बारे में कुछ मुआवजा के बारे में कुछ अभी तक बातचीत की गई हो? इस विषय में अभी तक अधिकारी मौन है, अभी तक कुछ बताने को तैयार नहीं है। जी फैजान, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वहां बने रहिए, बाकी खबरों के लिए भी हम आएंगे आपके साथ। ये थे फैजान अहमद जो हमें बता रहे थे कि अभी तक 5 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन 3-3 लाशें और अलग अलग क्षेत्रों से मिला है, वो भी अवैध उत्खनन में ही शामिल थे और चाल धंसने से ही उनकी भी मृत्यु हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन इस विषय पर कुछ कहने से इनकार कर रही है। अब कल तक पता चलेगा कि इस पर पुलिस क्या कहती है और क्या ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर है हजारीबाग से, जहां आज बजट पेश होने के बाद कुछ नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अलग अलग अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह बजट लोहा बनी है और इस बजट में विशेष वर्गों के लिए कोई स्थान नहीं है, महिलाओं के लिए कोई बात नहीं कही गई है। अनेक तरह से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। हजारीबाग से हमारे संवाददाता भवेश मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक वहां के किन नेताओं ने अपनी किन प्रतिक्रियाओं से सरकार को अवगत कराया है। जी भवेश जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया बताएं कि अभी तक क्या प्रतिक्रिया आई है हजारीबाग से। हजारीबाग के सीपीआई नेता गणेश कुमार सिटू ने कहा है कि यह एकलव्यों के लिए द्रोणाचार्य का दिया गया पेश किया गया बजट है। उन्होंने कहा है कि गरीब गुरबों के लिए कुछ भी नहीं इसमें दिया गया है। उन्होंने एक डाटा के तहत बताने का प्रयास किया कि पिछले डाटा में उन्होंने इतने आवास 6 करोड़ आवास बनाने की थी, उसमें फिर 80 लाख बढ़ा दिए, वो बनी कि नहीं बनी, या जो जो योजनाओं को पिछले बजट में पास कराया गया था वो उन लोगों को दिया गया कि नहीं दिया गया, अभी ये तय नहीं है। किसानों की आय की बात दोगुना करने की बात करी गई थी, किसानों की आय का क्या हुआ? ट्रेन तो दिए गए हैं लेकिन रोड के लिए कुछ नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा है
कि यह विशेष वर्ग को फायदा में रखने के लिए, यानी व्यापारियों को फायदा देने वाला बजट है, इसमें गरीब वर्गों का कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से कांग्रेस प्रत्याशी, पूर्व के प्रत्याशी, विधानसभा के प्रत्याशी आरती मेहता ने कहा है, बजट पर असंतोष व्यक्त किया है और कहा है कि यह गुजराती जुमला के समान है यह बजट। इसमें उन्होंने भी कहा है कि गरीब वर्गों के लिए इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है और यह सिर्फ व्यापारी वर्ग को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है। भवेश, अगर हम बात करें किसानों का, तो किसान आंदोलन पर फिर वापस आ रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि सरकार छलावा की है। क्या कोई किसान की ओर से प्रतिक्रिया आई है क्या वहां? किसान नेताओं की प्रतिक्रिया तो अभी तक नहीं मिली जी। यानी अगर सत्ता पक्ष का यदि हम बात करें तो सत्ता पक्ष की ओर से किसी वहां के विधायक ने, सांसद ने, चूंकि वो सभी सत्ता पक्ष हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, तो उनके तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई क्या बीजेपी के तरफ से? बीजेपी के जो हमारे सदर विधायक है मनीष जायसवाल, उनके मीडिया प्रतिनिधि ने इस बजट की सराहना की है। उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है और कहा है कि आमजनों के हित के लिए और यह विकास को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया है। उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड के नेता राजेश ठाकुर ने कहा है कि बजट की सराहना करिए। जी, आप नजर बनाए रखें वहां, फिर हम लौटेंगे इस विषय पर, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। ये थे भवेश मिश्र हजारीबाग से, जो हमें बता रहे थे कि वहां के स्थानीय नेता बजट को फेल बता रहे हैं। सामान्यतः यह होता है, कोई भी विपक्ष में बैठे सत्ता पक्ष का प्रशंसा नहीं कर सकता है। यह तो जनता ही तय करेगी कि बजट संतोषजनक है या इसमें कुछ कमी रह गई है। लेकिन यदि हम इसका आकलन करें तो 5 राज्य में चुनाव का कुछ असर जरूर दिख रहा है। अगला खबर गिरिडीह से है, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आकर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया है। पूर्व सांसद रविंद्र पांडे के ऊपर जो पथराव हुआ था उसका विरोध कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि राज्य सरकार उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। पर हमला करने वाले को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। रविंद्र पर हमला करने वाले को गिरफ्तार करो, सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार की साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेमंत सरकार हाय 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 हाय। नए समाचार के साथ हम कल फिर होंगे उपस्थित। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए अनुमति और देखते रहिए न्यूज़ 69 भारत।